लोकसभा चुनाव के पहले चरण से पहले बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया। पीएम मोदी ने संकल्प पत्र में पार्टी के संकल्प लोगों के सामने रखे। पीएम मोदी ने यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन का वादा भी किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम सीएए लेकर आए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम तैयार किए जाएंगे। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में अपने ज्ञान मंत्र पर फोकस किया है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास पर बीजेपी का पूरा ध्यान है। पीएम मोदी ने आने वाले 5 सालों में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। लेड डेवलपमेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। पिछले 10 वर्ष नारी गरिमा, नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं। आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे। बीते 10 वर्ष में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। 10 करोड़ बहनों के सहायता समूहों को अब हम आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिटेल और टूरिज्म जैसी सेवाओं के लिए, जैसे होम स्टे वगैरह होता है, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। अभी तक 1 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं। अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। विपक्ष लगातार सरकार पर किसानों को नजरअंदाज करने के आरोप लगा रहा है, लेकिन पीएम ने साफ कर दिया कि बीजेपी सरकार के लिए किसान कल्याण सबसे बड़ा एजेंडा है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में एमएसपी में समयबद्ध तरीके से बढ़ोतरी करने का वादा किया है। करोड़ों लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने का काम मुद्रा योजना ने किया है। करोड़ों की संख्या में इस योजना से जॉब जनरेट हुए हैं। लाखों लोग जॉब क्रिएटर भी बने हैं। इस सफलता को देखते हुए अब भाजपा ने और एक संकल्प लिया है। अब तक मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपए हुआ करती थी। अब भाजपा ने इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का इरादा किया है और मुझे पक्का विश्वास है कि इंडस्ट्री 4.0 का जो युग है, उसमें जिस प्रकार के इकोसिस्टम की जरूरत है, छोटे उद्योगों की जरूरत है, ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रूप में काम आएगा। इससे शहर हो या गांव, युवाओं को अपनी रुचि का काम करने के लिए और अधिक पैसे मिलेंगे। आजादी के बाद पहली बार
रेहड़ी पटरी ठेले वाले हमारे भाई बहनों को डिग्निटी मिले, ब्याज के चक्कर से मुक्ति मिले, इसमें स्वनिधि योजना ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया है, लेकिन अब तक ये बड़े शहरों तक सीमित था। आज रेहड़ी पटरी ठेले वाले मेरे भाई बहनों को बैंक में बिना गारंटी दिए मदद मिल रही है। मतलब मोदी उनकी गारंटी करता है। भाजपा इस योजना का भी 2 तरह से विस्तार करेगी। एक तो 50,000 रुपये का कर्ज की जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाएगा, और दूसरा इसी योजना को देश के छोटे कस्बों और गांव देहात के भी रेहड़ी पटरी वालों के लिए खोल दिया जाएगा। साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस लगातार हमला कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, किसान और युवाओं से किए वादों की पीएम को चिंता नहीं, बढ़ती महंगाई की भी मोदी को कोई चिंता नहीं है। किसानों की आमदनी डबल करूंगा, ये उन्होंने कहा था, वही गारंटी। और एमएसपी मैं बढ़ाऊंगा और एमएसपी को मैं लीगल स्टेटस दूंगा, ये कहा था, यही उसकी गारंटी। और अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। अब युवा तो नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, रास्ते पे आए हैं, और इन्फ्लेशन इतना बड़ा है, सभी दाम खाने पीने के और सभी चीजें आकाश को पहुंचे हैं, उसकी उनको फिक्र नहीं है। इन्फ्लेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की, और जो उन्होंने पहले पिक्चर बताया, वो क्या बोलते, ट्रेलर बोलते थे वो, तो उस ट्रेलर में ना डीजल की कमी दिखा रही, ना पेट्रोल का दिख रहा है, ना और किसी गैस का, कुछ भी नहीं है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने भी बीजेपी के मैनिफेस्टो पर कई सवाल खड़े किए। साथ ही कहा, भ्रष्टाचार पर एक्शन की बात करने वाली बीजेपी अपनी भ्रष्ट नेताओं पर क्यों खामोश है। प्रधानमंत्री जी पहले ये बात कहते थे तो लोग सुनते थे, अब मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि ज्यों ही प्रधानमंत्री जी ये बात करते हैं लोगों को अजीत पवार याद आ जाते हैं, जिनकी फाइल लिए घूम रहे थे भाजपा के लोग। लोगों को छगन भुजबल याद आते हैं, लोगों को प्रफुल्ल पटेल याद आते हैं, लोगों को हेमंत बिस्वा शर्मा याद आते हैं, और अभी तो ताज़ा शरद रेड्डी को लोग बहुत याद कर रहे हैं। वो जो 60 करोड़ रुपया इन्होंने लिया शरद रेड्डी से, वो किसका पैसा था, कहाँ से आया था? वो अमीरों की लूट थी या गरीबों की लूट थी? छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली के संबोधित किया। शाह ने 3 साल में ही छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की बात कही। साथ ही बीजेपी आरक्षण को कभी खत्म नहीं करेगी और ना ही कांग्रेस को खत्म करने देगी का भी वादा किया। भाई और बहनों, ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त किया है। एक उसकी पूंछ बची है सिर्फ छत्तीसगढ़ में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी को तीसरी टर्म दे दीजिए, 3 साल में नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे, छत्तीसगढ़ से समाप्त कर देंगे।
इतने साल तक कांग्रेस ने शासन किया, जनजाति कल्याण मंत्रालय नहीं था। अटल जी ने आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया और नरेंद्र मोदी जी ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, ये भूपेश कक्का बोलते हैं आदिवासी आदिवासी। मैं पूछना चाहता हूं, 75 साल तक राज किया कांग्रेस पार्टी ने, परंतु कभी भी कोई आदिवासी बेटा बेटी को राष्ट्रपति नहीं बनाए। मोदी जी ने हमारी ओडिशा की आदिवासी गरीब परिवार की बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम